गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले जो लेसन्स है वो आप पढ़ चुके हो और आपकी स्क्रीन पे लेसन का जो फर्स्ट पेज है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये जो है पेज नंबर आपका 100 है। तो 100 पेज नंबर पे आज हम लेसन 9 की रीडिंग करेंगे, इसको समझेंगे। इसमें लिखा है, डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडी इन योर प्रीवियस क्लासेस। इसमें यह बता रहा है कि आप डाइजेशन और सर्कुलेशन सिस्टम जो है और रेस्पिरेशन जो सिस्टम है वो क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। डाइजेशन का मतलब पाचन, और सर्कुलेशन का मतलब ब्लड का सर्कुलेशन, और रेस्पिरेशन आप जानते ही हो, श्वसन। ये सब आप क्लास 7 में पढ़ चुके हो। दीज प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर दी एवरी इंडिविजुअल्स। हर इंडिविजुअल के लिए, हर प्राणी के लिए ये जो प्रोसेस है वो ज़रूरी है। यू हैव लर्नड आल्सो अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में आप क्लास 7 में पढ़ चुके हो। तो रिप्रोडक्शन भी क्या है, इसेंशियल है फॉर द स्पीसीज। स्पीसीज के लिए कौन सी स्पीसीज जो इस अर्थ पे सरवाइव करती है, तो उन स्पीसीज के लिए, कंटिन्यूस के लिए, वो यहाँ पे कंटिन्यू रहे उसके लिए जो है वो रिप्रोडक्शन कंपलसरी है। आप सोच के देखो कि अगर ऑर्गेनिज्म है, अगर एनिमल्स है, अगर वे रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा। यू विल रियलाइज दैट, है ना, तुम महसूस करोगे रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एंश्योर द कंटिन्यूस ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स जो है, एनिमल्स जो है वो इस अर्थ पे रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। और ये सब बातें आप इस पैराग्राफ में पढ़ सकते हो। फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें बताया हुआ है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेज। पीछे वाली क्लासों में आप पढ़ चुके हो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये सब हम इस लेसन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के मोड कितने हैं, तो हैव यू सीन, तुम देख चुके हो, द यंग्स वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, है ना। अलग अलग जो एनिमल्स के वो अलग अलग बच्चे होते हैं, है ना। ट्राई टू नेम सम ऑफ यंग वंस, है ना। कुछ यंग वंस की टेबल दी हुई है, उस टेबल को आप कंप्लीट करके जान सकते हो। आप जानोगे, यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल बीइंग बोर्न। कुछ के जो बच्चे हैं वो पैदा होते हैं और कुछ क्या करते हैं, अंडे देते हैं। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बोर्न। ये कह रहे हैं कि कैटरपिलर यानी कीड़े और चिक्स कैसे पैदा होते हैं। हाउ आर किटन्स, और जो आपका बिल्ली का बच्चा है ना, पपीज बोरन यानी कुत्ते का जो बच्चा है वो कैसे उत्पन्न होता है। ये सब आप जान सकते हो, ये टेबल बना सकते हो। डू यू थिंक दैट, क्या आप सोचते हो, दीज यंग्स वंस लुक्ड द सेम बिफोर दे वर बोर्न एज दे डू नाउ। यानी जन्म लेने से पहले ये कैसे दिखाई देते होंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। आपकी जो टेबल है 9.1, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। इस टेबल में लिखा है ह्यूमन। ह्यूमन के क्या होता है, बेबी। कैट के क्या होता है, कैट के क्या होता है, किटन। और डॉग का जो बच्चा है उसको हम क्या कहते हैं। अब भरिए इसमें, इसी प्रकार से कौ के बच्चे को क्या कहते हैं, फ्रॉग जो है उसके बच्चे को क्या कहते हैं, है ना। जैसे टेडपोल कहते हैं फ्रॉग के बच्चे को, है ना। हेन का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, चिक कहते हैं। और ह्यूमन के चाइल्ड को क्या कहते हैं, बेबी। तो ये आप टेबल पूरी करके इन सब को आप लिख सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन,
है ना। दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, पहला होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। हाँ देखिए, यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट reproduce sexually have male and female reproductive parts। आपने क्लास 7th में देखा होगा कि प्लांट्स जो है वो दो प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखते हैं। एक जो ऑर्गन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फीमेल ऑर्गन, और दूसरे को कहते हैं मेल ऑर्गन। ये सब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे हम जो है वो एनिमल्स के बारे में जानेंगे। तो इन एनिमल्स आल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स, यानी मेल और फीमेल में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। और जैसा कि इसमें लिखा है, लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस गेमेट्स, है ना। तो एनिमल्स में क्या होता है, गेमेट्स होते हैं दैट फ्यूज टू फ्रॉम ए जाइगोट। वो क्या करते हैं, उनके फ्यूज होने से जाइगोट जो है वो बनता है। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। और जाइगोट जो है वो क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ देखिए, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन beginnings from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। हाँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन हुआ जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल का स्पर्म एंड फीमेल का एग जो है वो पार्टिसिपेट करके नए एनिमल को क्रिएट करते हैं। इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ, हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो मैंने अभी अंडरलाइन करवाई है, लास्ट जो 2-3 लाइनें बताई है वो उसका आंसर है। आगे वाले पेज में से आपको एक आंसर ढूंढना है। वो आंसर के लिए क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द स्पर्म्स, व्हाट इज द स्पर्म्स। तो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पर्म्स, इसका जवाब आपको कॉपी में लिख के मेरे को कल बताना है। और ये जो क्वेश्चन एक मैंने आपको बता ही दिया, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन।